Hello, Cho. Let's see the question. An electron and a proton have the same kinetic energy. Which of the two has the greater wavelength? Explain. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta de Broglie's wavelength. तो ये क्या है बेटा? तो de Broglie gave an idea that particles have wave nature too. उन्होंने उस वेव का नाम क्या रखा? de Broglie वेव. और उसकी जो वेवलेंथ जो कैलकुलेट करी उसका नाम क्या रखा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन्होंने दी थी, इट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. यहाँ एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. एंड पी क्या है? मोमेंटम. आपने क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या कह रहा है? सेम काइनेटिक. रिलेशन किसके साथ चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के साथ. तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहां से हमारा मास का मल्टीप्लाई, अगर मास का डिवाइड कर दें तो यहां से आ जाएगा 2m k इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम भी होता है मोमेंटम, दिस बिकम्स पी स्क्वायर. तो यहाँ से पी आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2m k. अगर वहां पुट कर दिया जाए देन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m k. नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन h कांस्टेंट, k कांस्टेंट, रूट 2 कांस्टेंट. तो सिंपली यहां से अगर हम देखेंगे तो लैम्डा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर m k. ये since h, k and 2 are under root 2 are constants. Now आपसे पूछ रहा है किसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसी होगी? हैज द ग्रेटर वेवलेंथ. तो वेवलेंथ किसकी बड़ी होगी? तो यहां से आपको साफ दिख रहा है ये कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वेवलेंथ will be greater for that whose mass is less than other. जिसका मास दूसरे से कम होगा उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? बड़ी होगी. तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है किससे? प्रोटॉन से. क्योंकि आपको मालूम है mp मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है प्रोटॉन का मास कैसा होता है? ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? कम. तो डेफिनेटली लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ से रिलेशन कैसा दिख रहा है? अपोजिट. तो किसकी? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसी होगी? ग्रेटर देन wavelength of protons. I hope you have understood it well. Best of luck.